प्रणाम मित्रों, इस वीडियो में हम पुस्तक 0 to 1 का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। अगर आपको पुस्तकें पढ़ने में रुचि है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। 0 to 1 बुक समरी, स्टार्टअप की दुनिया में नए रास्ते खोजना। मुख्य संदेश और पुस्तक का उद्देश्य। 0 to 1 पीटर थियल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो स्टार्टअप और नवाचार की दुनिया में एक अलग सोच प्रस्तुत करती है। ये किताब सिखाती है कि सफल व्यापार बनाने के लिए केवल पुराने विचारों की नकल करना काफ़ी नहीं है, बल्कि बिल्कुल नई चीज़ों का आविष्कार करना जरूरी है। पीटर थियल पेपैल और पलंटीर जैसी कंपनियों के संस्थापक हैं और फेसबुक में शुरुआती निवेशक थे। उन्होंने 2012 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप पर एक कोर्स पढ़ाया था, जिसके नोट्स से यह पुस्तक बनी है। 0 to 1 का मतलब नकल बनाम नवाचार। थियल का मुख्य सिद्धांत बहुत सरल है। दो तरह की प्रगति होती है। हॉरिजॉन्टल प्रगति 1 to n ये तब होती है जब हम पहले से मौजूद चीज़ों की नकल करते हैं। जैसे एक रेस्टोरेंट सफल है तो उसी तरह का दूसरा रेस्टोरेंट खोलना। यह 1 से n तक जाना है, यानी पहले से जो है उसे फैलाना। वर्टिकल प्रगति 0 to 1 ये तब होती है जब हम कुछ बिल्कुल नया बनाते हैं जो पहले कभी नहीं था। जैसे पहली बार मोबाइल फ़ोन का आविष्कार या इंटरनेट की खोज। ये 0 से 1 जाना है, कुछ भी नहीं से कुछ नया बनाना। उदाहरण, अगला बिल गेट्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा, अगला मार्क जकरबर्ग सोशल नेटवर्क नहीं बनाएगा। अगर आप इन लोगों की नकल कर रहे हैं तो आप उनसे कुछ नहीं सीख रहे। प्रतिस्पर्धा बनाम एकाधिकार, नया दृष्टिकोण। थियल का सबसे विवादास्पद विचार यह है कि प्रतिस्पर्धा हानिकारक है और एकाधिकार मोनोपोली अच्छा है। प्रतिस्पर्धा की समस्याएं। प्रतिस्पर्धी कंपनियां दिन रात जीवित रहने के लिए संघर्ष करती हैं। इससे मुनाफा कम हो जाता है और नवाचार के लिए पैसा नहीं बचता। रेस्टोरेंट का उदाहरण, हजारों रेस्टोरेंट हैं लेकिन कोई भी बहुत मुनाफा नहीं कमाता क्योंकि सभी एक जैसा खाना बेचते हैं। एकाधिकार के फायदे। गूगल का उदाहरण, वे सर्च इंजन में एकाधिकार रखते हैं इसलिए अच्छा मुनाफा कमाते हैं। अच्छे मुनाफे से कंपनी नई चीज़ों में निवेश कर सकती है, लंबी अवधि की योजना बना सकती है। सफल एकाधिकार बनाने के तरीके। छोटे बाजार से शुरुआत करें, धीरे धीरे बड़ा करें, चुपचाप काम करें ताकि प्रतिस्पर्धी न आएं। कुछ ऐसा बनाएं जो 10 गुना बेहतर हो। सफल कंपनी की 4 विशेषताएं। एक मजबूत एकाधिकार बनाने के लिए 4 चीज़ें जरूरी हैं। 1. प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, आपकी तकनीक दूसरों से कम 10 गुना बेहतर होनी चाहिए। गूगल का सर्च एल्गोरिदम इसका उदाहरण है। 2. नेटवर्क इफेक्ट, जितने ज़्यादा लोग आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करें उतना ही बेहतर हो। फेसबुक का उदाहरण, जितने ज़्यादा दोस्त फेसबुक पर हों उतना ही उपयोगी लगता है। 3. स्केल की बचत, बड़े स्तर पर काम करने से लागत कम हो जाती है। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, प्रति यूनिट लागत घटती जाती है। 4. ब्रांडिंग, मजबूत ब्रांड बनाना जरूरी है। एप्पल का उदाहरण, लोग एप्पल के प्रोडक्ट सिर्फ नाम की वजह से खरीदते हैं। स्टार्टअप में टीम और कल्चर का महत्व। थियल के अनुसार सफल स्टार्टअप एक माफिया की तरह होता है जहां सभी लोग एक ही मिशन के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं। टीम बनाने के नियम। केवल फुल टाइम कर्मचारी रखें, पार्ट टाइम या रिमोट वर्क नहीं। सभी को कंपनी के मिशन में गहरा विश्वास होना चाहिए। पेपैल का उदाहरण, सभी कर्मचारी साइंस फिक्शन पढ़ते थे और डिजिटल करेंसी बनाने के लिए जुनूनी थे। छोटी शुरुआत करें और हर नए व्यक्ति को वैसा ही जुनूनी होना चाहिए। कल्चर की पहचान। सफल स्टार्टअप और पंथ कल्ट में फ़र्क यह है कि पंथ गलत विचार पर आधारित होता है जबकि स्टार्टअप सही विचार पर, लेकिन दोनों में समान जुनून होता है। पावर लॉ, कुछ कंपनियां क्यों बहुत ज़्यादा सफल होती हैं। पावर लॉ का मतलब है कि कुछ कंपनियां बाकी सभी से कई गुना ज़्यादा सफल हो जाती हैं। ये प्राकृतिक नियम है। उदाहरण, सबसे बड़े भूकंप छोटे भूकंपों से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। सबसे बड़े शहर छोटे शहरों से कई गुना ज़्यादा बड़े होते हैं। गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियां लाखों छोटी कंपनियों से कई गुना ज़्यादा कमाती हैं। निवेशकों के लिए नियम, केवल उन कंपनियों में निवेश करें जो पूरे फंड का पैसा वापस कर सकें। इस नियम के अलावा कोई और नियम नहीं हो सकता। कर्मचारियों के लिए सलाह, छोटी सी हिस्सेदारी वाली गूगल में काम करना अपनी 100% कंपनी चलाने से बेहतर हो सकता है। राजों की खोज, नए अवसर कहाँ छुपे हैं। थियल कहते हैं कि दुनिया में अभी भी कई राज सीक्रेट्स छुपे हुए हैं जिन्हें खोजा जा सकता है। राज क्यों नहीं खोजे जाते। लोग मानते हैं कि सब कुछ पहले से खोजा जा चुका है। भूगोल का उदाहरण, लगता था सब जगह खोजी जा चुकी है, लेकिन अभी भी नई खोजें होती रहती हैं। HP का उदाहरण, 1990 कंपनी की कीमत $9 अरब थी। 2000 नए आविष्कारों से बढ़कर $135 अरब हो गई।